अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं टीचर मोहम्मद अशरफ आपके सामने हूँ। मैं इस वक्त 9th क्लास का उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ और आज का हमारा जो मौजू है वो है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। उसकी सवाने हयात के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे। ये जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमत है, उनकी विलादत जो है 1877 ईस्वी को उनकी विलादत हुई है और इनकी जो वलादत है वो सियालकोट, पाकिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है सियालकोट, वही उनकी जाई पैदाइश है। और उनके वालिद का जो नाम था वो था शेख, ये तो हम लिखेंगे सियालकोट में इनकी जाई पैदाइश है, 1870 में उनकी वलादत हुई है। और उनके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम था शेख नूर मोहम्मद। ये शेख नूर मोहम्मद जो थे वो बहुत ही आला पाए के बुजुर्ग आदमी थे। एक दफ़ा उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि एक परिंदा उड़ रहा है और लोग उसके पीछे पड़े हैं, सब चाहते हैं कि इस रंगीन परिंदे को पकड़ें। आखिर में क्या है, ये परिंदा जो है ये शेख नूर मोहम्मद की गोद में आता है और यूं शेख नूर मोहम्मद उसको पकड़ता है। तो इस ख्वाब की क्या ताबीर हुई, ये कि दुनिया के अजीम फलसफी, दुनिया के अजीम जो शायर थे, वो सर मोहम्मद इकबाल का जन्म इन्हीं के यहाँ हुआ। तो इस ख्वाब की यकीनी तौर पर अच्छी ताबीर आई और सही मानों में ताबीर आई। इनकी जो वालिदा थी सर मोहम्मद इकबाल की, उनका नाम था अम्मा बीबी, या हम लिखेंगे इमाम बीबी। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत जो थे वो उस घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ दीनदारी का माहौल था, वो मजहबी घराना था। और उनकी जो इमाम बीबी थी वो भी एक सालिया किस्म की खातून थी, नमाज गुजार खातून थी और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी अवसाफ से नवाजा था। इसी का ये सबब हुआ कि इनके यहाँ अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का जन्म हुआ। अल्लामा इकबाल को पहले अरबी पढ़ाने के लिए मुकामी एक मौलवी साहब के पास लिया गया जिनका नाम था सैयद मीर मोहम्मद हसन। उन्होंने इनको अरबी और फारसी पढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ, 5वीं तक यही पढ़ा। 5वीं के बाद वो स्कूल गए। स्कूल के बाद इन्होंने मैट्रिक किया और मैट्रिक भी अच्छे नंबरात के साथ पास किया। उसके बाद इन्होंने बीए में दाखिला लिया। बीए के बाद उन्होंने एमए कर ली और एमए करने के बाद वो लाहौर में प्रोफेसर मिस आर्नल्ड जो था उनके साथ इनका एक तारुफ हुआ। मिस प्रोफेसर हम लिखेंगे यहाँ प्रोफेसर मिस आर्नल्ड, उनके साथ इनका तारुफ हुआ। तो इनके तारुफ होने से इनकी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इनकी ज़िंदगी पर, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर इनका बहुत ही असर पड़ा। अल्लामा इकबाल जो थे वो 1905 में इंग्लिस्तान चले गए। 1905 में वो इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान में क्या किया उन्होंने वहाँ बैरिस्ट्री की डिग्री पास की, पीएचडी की डिग्री पास की, पीएचडी करने के बाद वो लंदन गए, वहाँ से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और 1908 में वो वतन यानी अपने पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान क्या था उस वक्त, तो ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो सियालकोट वापस आ गया। तो उस वक्त में क्या हुआ, इंग्लिस्तान के से जब वापसी हुई तो उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार कर दिया। तो वकालत का पेशा इख्तियार करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका तो शगुफ था, वो शायरी इनकी उनके वो जो जहन में तो शायरी ही थी, वो पैदाइशी शायर थे। तो उनका जो रुझान था वो शायर शायरी की तरफ था। तो इन्होंने शायरी करना शुरू कर दी और लास्ट में क्या है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनमें क्या है, बारी जबरील, ज़रबे कलीम, अरमगानी हिजाज, बांगी दरा, ये उर्दू की उनकी तसनीफात है। इनमें बारी जबरील सबसे मानी हुई किताब है, उसके बाद बांगी दरा है, अरमगानी हिजाज है, ज़रबे कलीम है। तो अगर ये जो क्या अल्लामा इकबाल की शायरी है वो उसमें क्या है, उसमें
فلسفیانہ انداز میں وہ جدت ایک نئی طرح دی گئی ہے اس کی شاعری میں، اور یہ جو ہے اس نے تو دنیائی شاعری میں ایک انقلاب برپا کر دیا. تو آخر میں کیا ہے، 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم یہ کریں گے جو آبا اجداد تھے علامہ اقبال کے، تو وہ تو کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، یا ہم یہ کہیں گے کہ ان کے جو آبا اجداد تھے کشمیر سے ہجرت کر کے وہ پاکستان چلے گئے. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو کشمیری نژاد تھے. تو ٹھیک، تو انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی کچھ لکھی ہے، اور انہوں نے ملا ضخیم لولابی کی بیاض بھی لکھی ہے. پانی تیرے چشموں کا بہتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب اے وادی لولاب. یا وہ کشمیر کے بارے میں لکھا ہے، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل وطن کہتے تھے ایران صغیر. وہ جوانوں کے اندر شاہین صفت بنانا چاہتے تھے، جوانوں کے وہ عقابی روح ڈالنا چاہتے تھے جوانوں کے اندر. جیسے لکھتے ہیں، عقاب روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یا وہ اس کا کریکٹر، شاہین کا کریکٹر جیسے دکھاتے ہیں کہ جیسے حمام و کبوتر کا بھوکھا نہیں میں کہ پہ باز کی زندگی زاہدانہ، پلٹنا جھپٹ کر سنبھلنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. متحدہ ہندوستان کے اندر انہوں نے ایک وہ حب الوطنی کا ترانہ لکھا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندو ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو اس طرح سے کیا ہے، علامہ اقبال ایک عظیم پایا کہ شاعر، فلسفی اور سکالر آدمی تھے. اللہ ان کی کو کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. تو چونکہ ٹیوجی نیٹ ورک کمزور چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے تو ہم کلاس پورا نہیں لے سکتے کیونکہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی ہے یہ ویڈیو. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.